बाबा भी ऐसे एक नाप बारो ढूंढे के रो कोई भी टीम ना लगी ढूंढने को उसके लिए। अगर टीम लग जाती तो ऐसी बातें मेरी बिटिया ना मिलती। क्यों उन लोगों को पैसे देने को ना आए ना, हर एक जगह पैसा चाहिए। बोले कि हम टीम लगा रखी है, ढूंढवा रहे हैं। फिर वहाँ पे एक नाव वाले ने बस 2 चक्कर लगाए, उसके बाद कोई नहीं लगाया। बेटी मिल गई, नहीं मिली? नहीं मिली, अभी नहीं मिली है। अगले जन्म में मैं बेटा बन के जन्मूंगी। और इसी बात को कहने के बाद में यहाँ गंगा में एक बिटिया छलांग लगा देती है। महज उम्र अभी 14 साल थी, मगर 6 बहनें थी जिससे लेकर वो मानसिक परेशान थी। इस गुड़िया के साथ में यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पहुंचने के बाद में इसी गुड़िया से कहती है कि मम्मी और पापा से कह देना कि बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं अगले जन्म में बेटा बनकर आऊँगी और अपने पापा का हाथ बटाऊँगी। अपने पिता से बेइंतहा प्यार करती थी। आज भी पिता यहाँ पर इस आस में है कि शायद कहीं से कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि बेटी का शव ही मिल जाए। यहीं पर हम लोग पहुँचे हैं आज। हमें मालूम हुआ कि 4 दिन से जो पिता है वो यहाँ पुल पर रोजाना सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। बिटिया क्या हुआ था जब आपसे कह के यहाँ छलांग लगाई थी? यहाँ पर आकर छलांग लगाई थी। हाँ। फिर हैदराबाद जा रहे, हैदराबाद से आकर यहाँ लगाई। हाँ। फिर क्या? यहाँ से नंबर दे गई, कंगन दे गई हाँ। और चप्पल उतार कर दे गई। हाँ। फिर हाँ, चप्पल भी उतार दिए, तुम्हें दे दिए थे। उसके बाद नहीं वो कह रही थी कि इस दुनिया में भैया बनकर आऊंगी, दूसरा जन्म लूंगी तो मैं। अच्छा। हाँ। अपनी छोटी बहन को साथ लेकर आई थी। घर में आराम से पूजा पाठ करती है। पूजा पाठ करने के बाद में बहन को साथ लेती है। एक कागज पर नंबर लिख देती है, मोबाइल नंबर घर का, और बहन को दे देती है कि फोन किसी से भी राहगीर से करवा देना और पापा आके तुझे ले जाएंगे। और ये सारी बात करके अपना कंगन, हाथ का अंगूठी और 20 रुपए जो उसके पास थे वो पैसे जो है बहन को दे देती है। और उसके बाद में यहीं इसी गंगा में छलांग लगा देती है। मैं आपको पानी दिखा सकता हूँ कि कितना बेइंतहा यहाँ पर पानी है। और इसमें कूदने के बाद में वो फिर थोड़ी दूर तक तो दिखाई कहाँ तक दी थी बेटा? इधर तक दी थी। कहाँ तक दिखाई दी थी? खड़े होके बता दे। खड़े होकर बताओ। इधर तक दिखाई दी थी। कैसे हाथ वाथ छटपटा रही थी कुछ? हाँ। कुछ हाथ उसने पैर- शोर भी किया था बचाने का? कुछ नहीं। हाँ। क्या कह रही थी? शोर वोर तो कुछ नहीं किया था, मैंने चिल्लाया था क्या बचाओ मेरी बहन को बचाओ। अच्छा, तुमने चिल्लाए थे? हाँ। हाँ, कोई बचाने के लिए कूदा फिर यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। हाँ। दिखाई कहाँ तक दी थी? दिखाई तो जो हरी हरी घास से है वहां तक दी थी। अच्छा, थोड़ी दूरी तक तो हाथ पैर झटपटाती हुई बहन दिखाई देती है। उसके बाद में उसी पानी में समा जाती है। और सोमवार से आज बृहस्पतिवार हो गया, मगर उस बिटिया का आज तक भी कोई अता पता नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से पिता है, बेटी है और ये बिटिया के नाना हैं, यहाँ बैठे रहते हैं कि शायद ये पता कहीं से मिल जाए, कोई आके बता दे कि कम से कम बेटी का शव जो है वो कहीं पर जो है मिल गया है और उसका अंत है। बाबा भी कोई जैसे ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम आती है, एनडीआरएफ की टीम आई हो या कोई गोताखोर वगैरह? तो इन नाव वाले आए थे, उन्होंने 2-3 चक्कर मारे, फिर मना कर दिया कि अभी नहीं मिल रही। हाँ, उसके बाद कोई प्रशासन का अधिकारी अधिकारियों ने बोला कि जब भी सूचना मिलेगी बताएंगे। जब भी सूचना मिलेगी बताएंगे। हाँ जी। जब भी सूचना मिलेगी बता देंगे, ये कहकर अधिकारियों ने इन्हें टरका दिया है। यहाँ सुबह से शाम तक इसी तरह से परिवार वाले बैठे रहते हैं। माँ घर पर इंतजार कर रही है और 4 दिन से माँ ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। माँ के भी चलकर हालचाल ले लेते हैं कि 3 दिन पहले इस घर की बेटी गंगा में डूब गई है, उसका अभी तक भी कोई अता पता नहीं है। मैं उसी घर में पहुंचा हूं। ये बुलंदशहर का कस्बा जहांगीराबाद लगता है और जहांगीराबाद के पास में गांव है भाईपुर। भाईपुर गांव में मौजूद हूं। माँ सामने बैठी है। माँ इंतज़ार में है कि शायद बेटी कहीं से निकल कर आ जाएगी। माँ को आज भी यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या वाकई में जो बेटी है वो कूद कर गंगा में उसने जान दे दी है। बेटा क्या हुआ था? तुम साथ गए थे ना? हाँ, क्या नाम बेटा आपका? नेहा। नेहा। तो क्या कहा था आपकी बहन ने जिस वक्त जो है वो कूदी थी उसमें? उसने क्या था, चावड़ पे जा रहे हैं और वहाँ दूसरा जन्म लेकर आएंगे। दूसरा जन्म लेकर आएंगे। ये सामान तुम्हें दे दिया था? हाँ। दिखाओ। चप्पल और वो दे दी। चप्पल और ये
हाँ, चप्पल चुन्नी तो घर से चामड़ पे पूजा करने के लिए गए थे आप लोग? हाँ हम्म, चुन्नी भी है, चप्पल भी है, अंगूठी ये भी है। चामड़ पर पूजा करने के लिए घर से गए थे, बहन को छोटी को साथ लेकर गई थी और यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर है गंगा, वहां पर गए थे। ये बिटिया का कंगन हाँ, है, ये बिटिया का। कंगन उतार के हाथ में देती है और ये अंगूठी भी है, अंगूठी भी उतार देती है और ये जो है पैसे भी थे, ये 20 रुपए 20 रुपए। बेटा इधर आना बाबा। 40 रुपया गत्ते मांग के ले गई है। मम्मी 21 को मैं प्रसाद बांट दूंगी। 2 दिन की व्रती, संडे को बढ़ती है, सोमवार को बढ़ती है। हाँ। मंदिर नवा के मैं 21 को प्रसाद बांट दूंगी। मैंने बेटा ना तू 11 रुपया प्रसाद बांट दियो, व्रत है 2 दिना को और मैंने व्रत को सामान खा लियो। पहले मैंने मना करी, मैंने मंजा बोली ना मम्मी मैं 1 साल से ना गई हूँ, नेहा को लेके संग जा रही हूँ, मैं चली जाओ। ऐसी बात उसने क्यों कही कि मैं अगले जन्म में फिर से आऊंगी घर? अब ये तो वो ही जान है। हाँ। मेरे तो ये भी बोल के ना गई कि मैं गंगा नहान जा रही हूँ। अगर गंगा नहान जाती तो 12-13 साल की बच्ची को मैं अकेली क्यों भेजती? कोई झगड़ा फसाद या बिटिया को डांट दिया हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कतई। चाय बना के पड़ोसन को दे गई ना, सिलेंडर खत्म है गया और मेरे ही घर थे, पर मेरे को नहीं चाय दी ना बना के। क्यों? मेरे तो दिल में दर्द उठ रहा हो। पड़ोसन मेरे तो मालिश कर रही है कि ये भी ही और भी ही। वो तो जब जे डॉक्टर के ले जानो कह रहे हैं, जब काई को फोन आया है कि तुम्हारी एक बेटी यहाँ खड़ी है, एक गंगा में डूब गई। हम गए तो हमारी तो वहाँ पुलिस वाले ने कोतवाली में सुनी भी नहीं। हमारा मन जल रहा है, सब बात बनाते रहे, एक ने सुनी। तो पिस्टन को नाम लियो कि कहाँ से हो? मैंने हम भाईपुर से। क्या पिस्टन प्रधान के? मैंने कि हम उन्हीं की जगह में रह रहे हैं किराए पे। जो इसने बयान कर दिए वो ही उन्होंने लिख ली, हम पे लिखवाई। बेटी मिल गई? नहीं मिली? नहीं मिली, अभी नहीं मिली है। नहीं मिली। सोमवार में किस टाइम की बात होगी? सुबह? सोमवार में 7-8 बजे के बीच में तो कूद गई, 8 के बीच में तो कूद गई। सुबह 7-8 बजे? हाँ। हम्म, एक बार से एक नाप बारो ढूंढे के रो, कोई भी टीम ना लगी ढूंढने को उसके लिए। अगर टीम लग जाती तो ऐसी बातें मेरी बिटिया ना मिलती। क्यों? उन लोगों को पैसे देने को ना है ना, हर एक जगह पैसा चाहिए। अब गरीबन पे पैसा कहाँ है? 6 बेटन को खर्चा, एक अकेलो बूढ़ो बाप होटल पे बर्तन साफ करके करे, वो कहाँ से करे? हो 6 महीना को किराया रुको पर वो है, कहाँ से दे? तो खाने को पैसा ना आए, मालिक ने कुल 500 रुपया दिए, उन्हें लेके हम भाग गए। वो भी वहां उठ गए, फिर हम कहाँ से ढूंढवा? बताओ। ढूंढने के लिए और कोई टीम लगी नहीं? कोई टीम नहीं लगी। और मगर ये तो बता रहे थे कि प्रशासन वहाँ ढूंढवा रहा है। नहीं, कोई नहीं ढूंढवा रहे, सब गलत बात है। हम वो भाई हम वहां से 2:30 बजे आए, रोते बिलबिलाते, पुल में भी सर मारते मारते, फटो ना जे तमाम उमरा भरे। पर हम कोई टीम ना लगी, एक आध टीम लगी, एक ने मदद करी हमारी। सादा वर्दी में वो हमें ना पतो पटवारी है, वकील है, कौन है, उसने बूझी तो प्रधान के जरिया बाने टीम भेजी है, सिर्फ एक, और कोई नहीं गया। और टीम बेटी की ने उम्र क्या कोई होगी? नहीं गई। बेटी की उम्र ही ऐसी कोई 13-14 साल की। 13-14 साल उम्र थी। माँ से बताया भी नहीं था कि मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। उसकी जेब में महज 40 रुपए थे और छोटी बहन। वो भी सिर के बार बेचे मैंने, एक दिन पहले सिर के बार बेचे, वो भी 180 के। उनमें से 100 को लोटा आज भी दरबार 40 वो ले गई और मेरे घर में कोई पैसा नहीं है। सिर के बार बेचे गए, मैं देखी मम्मी सिर के बार बेचना है, उन्हीं में दे दो, मैं कुछ गंगा मैया पे देवी मैया पे प्रसाद बांटे आऊंगी। हम पे इतनी कंगाली आ गई। वो डिप्रेशन में चल रही थी, क्या था कुछ ऐसा? मुझे कुछ नहीं पता। हंसी खुशी से गई है, हंसती गई है। पूरा गांव कह रहा है हमें डोरे आ रही हैं, जा रही हैं, नो कह रही हैं, हंसती हुई गई है। सब ते राम 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 ने का थोड़ो सो मन उदास करती जा कुछ किए थी, कुछ भी ना करते हैं। आप पड़ोसी हैं? हाँ, मेरे तो कह के गई, चाय बना के दे के गई यहाँ पे, कि चाय बना के सिलेंडर खराब हो गया, कि तो मुझ चलो गंगा जी नहाने चलो। मेरी बेटा मैं तो न जा रही गंगा जी नहाने का, मेरा बड़ा मन करे गंगा जी नहाने को। ऐसा लगा गंगा जी में मतलब वहीं पे बैठी रहूं मैं। अच्छा। हाँ, वो हंसी खुशी चावल नहा के गाँव वाला मंदिर नहा के और जब गई है यहाँ से। कोई झगड़ा कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं कोई कुछ नहीं। 6 बेटी हैं। छोटी बहन को साथ लेकर गंगा पहुंचती है, पूजा के लिए 40 रुपए साथ लेकर गई थी। क्या पूजा कर चुकी थी वो उसके बाद? हाँ, यहाँ कर दे उस मंदिर पर पूजा करने ना
गई वो। अच्छा। उस पे तो गई ना है, क्यों? वहाँ तो लंबी कतार लगती है, वहाँ जाती टाइम लगता, तो दुराए पे थे वो टेम्पू में या ट्री में। 20 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया था उसने वहाँ पे? नहीं, नहीं चढ़ाया? 20 तो किराए में लगा दिए। अच्छा, 20 और किराए में लगा दिए। हाँ जी, और 20 रुपया जेब बंधे रखे हैं, अभी मैंने उठाए भी ना है उसके। अब मेरी बेटी को तो कोई पैसन के चलते नहीं ढूंढ, मेरी की तो जैसी भी मुझे डेड बॉडी मिल जाती, मुझे जब भी सबर आ जाता, क्या करूं भाई, इतना वो पैसा नहीं, पैसा दे दो। सर के बाल, जो सिर के बाल होते हैं, उसको बेचने के बाद में 180 रुपए माँ के पास में थे। उन 180 रुपए में से 40 रुपए बेटी साथ लेकर चली जाती है, 20 रुपए किराए में लग गए, और 20 रुपए आज भी निशानी के तौर पर माँ ने संभाल कर रखे हुए हैं, उन्हें खर्च नहीं किया है। ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। एक कड़ा और एक अंगूठी उतार कर छोटी बहन को देती है, और देने के बाद बहन से कहती है कि अगले जन्म में मैं फिर से आऊंगी, माँ से बोल देना कि चिंता ना करे। और उसके बाद वो वहां से छलांग लगा देती है। माँ का कहना है कि अगर हमारे पास पैसे होते तो शायद मेरी बेटी की जो बॉडी है, जो शव है, वो मिल गया होता, और आखिरी बार मैं उसके दर्शन कर लेती और उसका अंतिम संस्कार कर पाती। मगर बेटी के अंतिम दर्शन भी माँ नहीं कर पाई। माँ को मालूम भी नहीं था जिस वक्त वो घर से गई, क्योंकि माँ उस वक्त बीमार थी। अड़ोसन पड़ोसन जो है वो उनको सहलाने में लगी थी, छाती में दर्द वगैरह कहीं कुछ हो रहा था। बच्ची के पिता भी है। क्या आपने जिस तरह से प्रशासन से गुहार लगाई, वहाँ पहुंचे नहीं? पहुंचे थे, लेकिन कहा था उनसे, बोले कि हम टीम लगा रखी है, ढूंढवा रहे हैं। फिर वहाँ पे एक नाव वाले ने बस 2 चक्कर लगाए, उसके बाद कोई नहीं लगाया। कोई नहीं है? कोई नहीं। कितने देर ढूंढा होगा बिटिया को? बहुत से बहुत आधे 1 घंटे बस। उसके बाद कोई ढूंढ खबड़ हुई नहीं हुई। मगर प्रशासन तो ये दावा भर रहा है कि उसको ढूंढा गया है 2-3 दिन लगातार। नहीं, हमारे सामने तो नहीं ढूंढा गया। हाँ। हम तो, आप लोग कै दिन रहे वहाँ? चौथा दिन है। मेरे बंदे वहाँ पे 3-4 दिन पड़े रहे। आज नहीं गए। आज नहीं गए बस? हाँ, मेरे बंदे वहीं रहे। कितना पानी होगा, कितनी गहराई होगी? कोई 20-22 फुट। 20-22 फुट वहाँ पे। तो तेज धार से बहता है वहाँ पानी, या वैसा है? तेज धार है फिलहाल तो अभी। पैसे की कमी के चलते गोताखोरों का पैसा चाहिए, और जो बहुत सारी टीमें होती हैं उनको बुलाने के लिए शायद इनके पास पैसा नहीं था। और इनका कहना है कि सिर्फ एक नाव वहाँ पर पहुँची थी, जिसने वहाँ ढूंढा। 1-2 घंटे ढूंढने के बाद में नाव जो है वो रुक गई, और जो बिटिया है उसकी बॉडी तक अभी तक नहीं मिल पाई। हाँ, एडीएम साहब बात कर रहे हैं, जंगीराबाद। अनूप शहर से। एडीएम साहब, मैं पत्रकार ज़हीर खान बोल रहा हूँ, खबर तहकीकात न्यूज़ से। मैं अनूप शहर में ही आया हुआ था। भाईपुर गांव से एक बिटिया थी जो पुल पे आके कूद गई, बता रहे थे। वो बिटिया का क्या हुआ, अभी पता निकला कुछ नहीं? एक बिटिया करीब 14 साल की उम्र जिसकी थी, गांव भाईपुर लगता है सर, और वो पुल पे जाके अपनी सिस्टर के साथ में और पुल से कूद गई। कुछ है आपके संज्ञान में मामला? क्या हुआ उसका? कुछ कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है। हम लोगों ने 2 दिन प्रयास 2 दिन प्रयास किया। किया आपने सर? मगर परिवार वाले कह रहे हैं कि सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए नाव घूमी थी यहाँ पर, उसके बाद कोई नहीं पहुँचा फिर। नहीं, अगले दिन भी चली थी, ऐसा नहीं। अगले दिन चली थी यहाँ पर नाव? हाँ, 2 दिन हुआ है। हाँ, मगर सर उसको ढूंढने की कवायद अगर थोड़ी बहुत की जाती, शायद उसका अब शव कहीं मिल गया होता आसपास कहीं क्षेत्र में। नहीं, अभी मैं वहाँ तक पे हो रहा, जो एक्सियन है उनसे मेरी बात हो रही है। तो वहाँ गेट बंद है अभी, तो डेड बॉडी आना चाहिए ऊपर। अच्छा। शाम तक। हाँ, मेरी बात हो रही है, मैं लगातार उसके टच में। ठीक है सर, थोड़ा इसमें ज्ञान लीजिए। परिजन बहुत परेशान है कि बेटी का शव कम से कम मिल जाए। चलिए, धन्यवाद।